हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आराम दृष्टि पॉइंट में। देखिए, आपने देखा होगा कि भारत बंद है। और भारत बंद क्यों है? क्योंकि एसटी और एससी विवाद यहाँ पर आपको देखने को मुख्य कारण है मिल रहा है। देखिए, ये जो है कैसे उपजा, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था इसको हम जानेंगे। और आज आपने देखा भारत बंद में बहुत सारे जगहों पर जो है रोड जाम और साथ ही साथ जो है स्कूल कॉलेज अन्य जो है बंद किए गए थे। तो व्यावसायिक रूप से ठप जो है करने के लिए यहाँ पर पूरा जो है जो भी इसके समर्थक हैं वह रोड पर थे। और आज आपने एक जो घटना घटी है, आप देखे होंगे कि बंद करवाने के लिए खुद एसडीएम साहब गए और एसडीएम साहब को ही जो है बिहार पुलिस के द्वारा जो है पीटा गया। तो ये अभी आपको देखने को समाचार में मिल रहा होगा। हम उन सारी बातों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपको 2 मिनट में पूरा जो एसटी एससी विवाद है उसको हम समझा देंगे। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको इस प्रकार से समझेंगे कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, और टोटल 7 न्यायाधीश की संविधान पीठ जो है, इसमें 6-1 से बहुमत, आप यहीं पर समझ लीजिएगा, 6-1 से जो है बहुमत में फैसला सुनाता है, जिसमें राज्यों को जो है आरक्षण का लाभ देने के लिए एससी और एसटी की आरक्षित श्रेणी जो है उनके पिछड़ेपन के आधार पर अलग अलग समूहों में उप वर्गीकरण की शक्ति जो है प्रदान की गई। आप इसको इस प्रकार से समझेंगे कि एससी और एसटी के जितने भी यहाँ पर लोग हैं, उनको अगर उप मतलब कि इसमें भी अगर वो अब आरक्षण लाभ के लिए नहीं है, मतलब कि उनको अब आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब पर भी वो आगे बढ़े हुए हैं तो ये चलेगा। और अब देखिए, जो आरक्षण पा रहे हैं वो आरक्षण छोड़ना नहीं चाहते हैं, और उसी को लेकर जो है यहाँ पर फैसला दिया गया है। और आगे यहाँ पर जो गरीब जो हैं वो आरक्षण के लिए मतलब उनका होना चाहिए, आरक्षण उनका जो है लाभ मिलना चाहिए। और इसी पर हम पूरा बात है कि उनको लाभ दिया जाए। ये एससी एसटी तो आप जानते ही हैं कि आरक्षित पद है, मतलब कि आरक्षित के लिए जो है पूरा यहाँ पर आपको जितने भी वैकेंसी आती है, सरकारी हो या आप देखते होंगे कि चुनाव में भी, तो अन्य जगहों पर जो है इनका पद रहता है। और इसमें देखेंगे तो कोई भी मतलब कि कोई भी जो है अपना अगर एससी एसटी हैं तो वह पद धारण करते हैं। इसी में कहा गया कि अगर इकोनॉमिकल रूप से सशक्त हो गए हैं तो उनको अब जो है परिभाषित किया जाए। ठीक है, जैसे आप EWS में देखते हैं, तो उसी प्रकार है यहाँ पर कि अब देखिए यहाँ पर कहा गया है, सीधा समझेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है ये 1 अगस्त को फैसला सुनाया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटा के संचालन के तरीके को नए सिरे से परिभाषित करने की बात यहाँ पर की गई है। और राज्यों को आरक्षण का लाभ देने के लिए जो है एससी और एसटी की आरक्षित श्रेणियों को उनके पिछड़ेपन के आधार पर, हमने आपको पहले ही बताया कि अगर वो पिछड़ा है, जो आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़े ही जा रहे हैं और जो पीछे हैं वो पीछे ही रहे जा रहे हैं, तो उसको सुधारने के लिए मतलब उनके समूह जो हैं एससी एसटी के जो भी समूह हैं उनको अब जो है वर्गीकृत कर दीजिए। अगर जो मतलब कि अब आरक्षण के लिए लाभ उनको ज़रूरत नहीं है उनको नहीं मिलेगा, और जिनको ज़रूरत है उनको मिलेगा। ठीक है, यही वर्गीकृत करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, और इसमें जो मुख्य बात यहाँ पर समझेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट यहाँ पर किया है कि उप वर्गीकरण की अनुमति देते समय जो है राज्य किसी भी उप वर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित जो है नहीं कर सकता। अगर एससी को मिल रहा है उप वर्ग में, अगर आप देखेंगे तो 100% नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, और अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने के लिए जो है राज्य सरकारों को सबसे पहले उस जाति की हिस्सेदारी का डेटा जुटाना होगा। देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्रतिशत जो है एससी को मिल रहा है, कितना प्रतिशत जो है एसटी को मिल रहा है, तो ये टोटल डेटा जुटा लेंगे। उसके बाद जो है उसमें वर्गीकरण करेंगे, और 100% किसी को भी जो है नहीं मिलेगा, उसमें भी वर्गीकरण होगा, क्या उसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, यही जो है यहाँ पर विवाद है। और इसी को लेकर
इसी को जो है लेकर आज आपने देखा कि भारत बंद बुलाया गया था और जितने भी एसटी एससी के लोग हैं यह स्वीकार करने के तैयार में नहीं हैं। यहाँ पर चिराग पासवान हो या अन्य जैसे जीतन राम मांझी ने इसका सहयोग किया कि हाँ यह होना चाहिए, हम बढ़ रहे हैं तो हम ही बढ़ते जाएं, मेरे पीछे जो है वो नहीं बढ़े, यह नहीं अच्छी बात है। तो ये इसी को लेकर जो है कहा गया कि नहीं ये ठीक बात है, जो वर्गीकरण है वो होना चाहिए। ठीक है, आरक्षण को लेकर यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा बन जाता है। ठीक है, और लेटरल एंट्री के बारे में भी आपने देखा होगा कि 45 जो पद निकाले गए थे उसको भी बंद किया गया। तो आरक्षण जो है यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और एसटी एससी का जो विवाद है वो बहुत ही जो है तूल पकड़ लेता है। और आज आपने देखा भी कि भारत बंद बुलाया गया इसी को लेकर। एक दो चीज़ आप यहाँ पर और समझ सकते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है आज जुलूस के साथ यहाँ पर बीएसपी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियों के द्वारा जो है ये प्रदर्शन आज किया गया। और एक दो बातें जैसे कि आप समझने वाली बात है कि ये जो है अब राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि हम इसको लागू करें जो है सुप्रीम कोर्ट की बातों को कि नहीं। मतलब कि केंद्र सरकार तो कह दी है कि अभी हम इसको लागू नहीं करेंगे, ये राज्य सरकार है। अब राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ जो है केंद्र सरकार पर डिपेंड करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में ही बदला जा सकता है। तो उसको संसद में देखेंगे क्या होता नहीं होता है। तत्काल के लिए जो है कैबिनेट में आपने देखा होगा कि यह जो है अभी नहीं लागू होगा, ये कहा गया है अश्विनी कुमार वैष्णव के द्वारा। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तत्काल जो SC ST विवाद है आप समझ गए होंगे कि यह जो है आरक्षण जो है और आरक्षित वर्ग जो हैं जैसे कि SC ST हैं तो उसी में यहाँ पर कहा गया कि उसमें उप वर्गीकरण किया जाए। और इसी को लेकर जो है पूरा का पूरा जो है आज भारत बंद बुलाया गया था। और आपने सारा देश आज पूरा दिन देखा होगा, कोई फंसे होंगे तो मतलब कि ट्रैफिक में फंसे होंगे तो उनको आज बहुत दिक्कत हुई होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में। एक जो है समाचार देने की कोशिश हमने की, आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।